आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह सिर्फ आज एआई का यूज हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये नई टेक्नोलॉजी से लोगों की जॉब्स खतरे में है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 85 मिलियन लोगों की जॉब्स रिप्लेस हो जाएगा एआई की वजह से। एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, जेफरी हिंटन, जिन्हें गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है, इन सबको लगता है कि एआई इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया भर की सरकार इस नई टेक्नोलॉजी से डर रही है और इसकी एडवांस कैपेबिलिटीज पे कंट्रोल और इसकी रैपिड डेवलपमेंट पे पॉज लगाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये नई टेक्नोलॉजी क्या है? क्यों सब लोग इस टेक्नोलॉजी से इतना डर रहे हैं? It'll end humanity. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. The gains we make in artificial intelligence could ultimately destroy us. AI is, billion times smarter than us. mark my words, AI is far more dangerous. In the age of AI, where data is the new oil, China is the new Saudi Arabia. That's because we have built them. We gave them the capacity to rewrite their code. There's just no reason to believe that. And I worry about the near-term problem of what humans do with increasingly powerful AI, how it amplifies misinformation. Most of what's online could soon be fake. It just gets scarier and scarier. Automation, jobs go away. I believe about 50% of jobs will be somewhat or extremely threatened by AI in the next 15 years or so. एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा एडवांस एंड डेंजरस टेक्नोलॉजी जिससे पूरी दुनिया डर रही है। एक ऐसा पावरफुल और डेंजरस फिक्शन टेक्नोलॉजी जो अब रियलिटी बन रहा है। सदियों से इंसानों ने एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने की कोशिश की है। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर या फिर एक ऐसा मशीन जो खुद से सोचने और सीखने के साथ इंसानों की तरह नई चीजें क्रिएट करने की काबिलियत रखता हो। टोनी स्टार्क के अंदाज में बोले तो मशीनी दिमाग, मतलब एक ऐसा एआई प्रोग्राम जो इंसानों की तरह सोचता है, इंसानों की तरह सीखता है, इंसानों की तरह बातें भी करता है। मतलब ओवरऑल इंसानों की तरह मल्टीटास्क करने की कैपेबिलिटीज रखता है। ऐसा रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए सिर्फ फिक्शन था, पर आज ये टेक्नोलॉजी फिक्शन नहीं, रियलिटी बन रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ हमने आज तक मूवीज में देखा है, जो कि मल्टीटास्क कर सकता है, खुद से सोच सकता है, खुद से काम कर सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है। अगर आयरन मैन मूवीज देखा होगा तो आपको जारविस तो याद ही होगा, जो कि एक एआई असिस्टेंट होता है। तो इसकी कैपेबिलिटीज तो आपने मूवीज में ही देखा होगा, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आज तक मूवीज बनाई गई है, एज ऑफ अल्ट्रॉन, ट्रांसफॉर्मर, रोबोट्स, ये सारे जितने भी मूवी है, ये सब मूवीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई को दिखाया गया है कि कैसे अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनकंट्रोल हो जाता है तो ये टेक्नोलॉजी इतना पावरफुल है कि ये अपने आप को इवॉल्व करके ये अपने जैसे हजारों एआई प्रोग्राम को बना सकता है और ये इंसानों की वजूद तक मिटा सकते हैं, जिसे इंसानों के लिए रोकना इम्पॉसिबल है। आगे हम वीडियो में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ डेंजरस रिस्क के बारे में जानेंगे। पहले हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने तरह के होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज, नैरो एआई, जनरल एआई। नैरो एआई मतलब एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक टास्क को करने की सलाहियत रखता है। मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है, ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर टास्क को ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह हम हैमर का यूज सिर्फ किसी चीज को तोड़ने के लिए करते हैं, मतलब हैमर का यूज सिर्फ तोड़ने के लिए किया जाता है। इसका एक स्पेसिफिक टास्क सिर्फ तोड़ना, मतलब सिर्फ ये तोड़ने के ही काम कर सकता है। वैसे ही नैरो एआई है, ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर टास्क को ही कर सकता है। ये जिस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनाया जाता है, ये सिर्फ वही कर सकता है। जैसे कि रिकमेंडेड सिस्टम, इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पैम फिल्टर्स, अलेक्सा, चैटजीपीटी, सिरी, गूगल जेमिनी, ये सब नैरो एआई के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं जनरल एआई। जनरल एआई बिल्कुल नैरो एआई के अपोजिट होता है। नैरो एआई सिर्फ किसी पर्टिकुलर टास्क को करने में अच्छा होता है, जबकि जनरल एआई मल्टीटास्क कर सकता है, बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह। जिस तरह की टेक्नोलॉजी मूवीज में दिखाती है वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस होते हैं, जिसे हम एजीआई भी कहते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे अमेजिंग एआई टूल्स लॉन्च हुए हैं जैसे मिडजर्नी, डाली 3, चैटजीपीटी, जेमिनी, एलएलएम, जिसने एआई इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। दुनिया भर के इन्वेस्टर एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं। जिस तरह और जितनी तेजी से ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है,
है, एआई रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स का डर भी बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा डेंजरस है। चलो डिटेल में समझते हैं इस बात को। एआई रिस्क को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, प्रेजेंट एआई रिस्क, फ्यूचर एआई रिस्क। पहले बात करते हैं प्रेजेंट एआई रिस्क क्या है। अभी रिसेंट में जितने भी एआई टूल्स लॉन्च हुए हैं, एआई एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये टूल्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जैसे कि डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी। डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी पर्सन के डीप फेक फोटोज, वीडियोस, इवन ऑडियो भी क्रिएट किया जा सकता है। और इस टेक्नोलॉजी के यूज से बड़े ही आसानी से स्कैम्स, पोर्नोग्राफी एंड फेक न्यूज को फैलाया जा सकता है। इमेजिन करो कि आपके पास एक एनोनिमस फोन आता है, फोन पे आपके भाई की आवाज आती है, थोड़ी देर के लिए वो आपको यकीन दिलाने के लिए आपको एक वीडियो सेंड करता है जिसमें आपके भाई को रस्सी से बांधा हुआ है और बहुत ही बुरी तरह से सर से खून आ रहा है। उस सिचुएशन में अगर वो क्रिमिनल जितना भी आपसे पैसा मांगेगा, आप जरूर उसे पैसा दे दोगे। और फिर बाद में आपको पता चलता है कि ये आवाज और वीडियोस दोनों ही फेक था। तो इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी कितना डेंजरस है। इस तरह की टेक्नोलॉजी ना कि सिर्फ आम लोगों को अफेक्ट कर सकता है, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम को भी बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं बायस का मतलब क्या होता है। बायस का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना। और अब आप सोच रहे होंगे कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे भेदभाव कर सकता है। इस बात को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अमेज़न के एक रिसर्च टीम ने जॉब हायरिंग के लिए एक एआई प्रोग्राम को लॉन्च किया जो कि एप्लीकेंट के रिज्यूमे एनालाइज करके एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करता है। कुछ दिन बाद रिसर्च करने पर पता चला कि ये एआई प्रोग्राम फीमेल को मेल के कंपेयर में कम सेलेक्ट कर रहा है। जब ये अमेज़न के रिसर्च टीम को पता चला तो उन्होंने इसे फिक्स करने की कोशिश की, पर वो इसमें नाकाम रहे। आखिर में उन्होंने इस एआई प्रोग्राम को बंद कर दिया। इस अमेज़न के एआई प्रोग्राम ने अनफेयर डिसीजन लेना शुरू कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि एक एआई प्रोग्राम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेन किया जाता है। अगर वो डेटा अनफेयर है, बायस्ड है, तो ये एआई प्रोग्राम भी बायस बन जाता है और ये डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर शो करने लगता है। और इस वजह से लोगों को एआई प्रोग्राम से बेनिफिट लेने में दिक्कत हो सकती है। जब एक एआई प्रोग्राम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेन किया जाता है, इस डेटा के अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, इवन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड बायोमेट्रिक डेटा, मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। और इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये डेटा जिस भी कंपनी के पास होगा वो इस बात का गारंटी नहीं दे सकता कि आपका डेटा सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि ये डेटा आसानी से किसी भी गलत पर्सन के हाथों में जा सकता है थ्रू हैकिंग। और आपका ये डेटा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितना डेंजरस है। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम फ्यूचर एआई रिस्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।